वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। दोस्तों नमस्कार, महेंद्र चौधरी हरियाणा से और एक शानदार स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार एक साधु था, उसका यही काम था। वो गांव-गांव में घूमता रहता था और लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बताता रहता था। एक गांव में पहुंचा जहां पे आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था और आनंद के घर पे जाके जैसे ही उन्होंने दस्तक दिया तो उनकी बड़ी आवभगत की और बहुत अच्छे से उसका अतिथि सत्कार किया। उसके साथ-साथ उनको अच्छा खाना खिलाया, अच्छी जगह पे रखा और जितना भी उससे बन पड़ता था उसने बहुत आवभगत के साथ आनंद ने उनकी सेवा की साधु बाबा की। और जाने के टाइम पे साधु बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, आपने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया है, थैंक यू। ऐसा बोल के जब वो चलने लगे तो आनंद मुस्कुरा दिया और आनंद ने साधु बाबा को कहा कि जो है वो भी नहीं रहने वाला है। ये सुनते साधु बाबा आगे बढ़ गए और कुछ दिन बाद फिर साधु बाबा का फिर एक बार आना हुआ और दोबारा जब वो उसी गांव में आया तो आनंद के पास जाता है। क्या देख रहा है कि आनंद एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा था, लेकिन उसने उसी आदर भाव से जो भी उसके पास रूखा सूखा था उसके साथ साधु बाबा का स्वागत किया। और जाने के टाइम पे जब साधु चलने लगे तो बोले कि आपके पास सारा वैभव जो आपने खो दिया वो सारा मिल जाए और आप जीवन में तरक्की करें। आनंद फिर मुस्कुरा दिया, बोलो वक्त कहाँ हमेशा रहता है, ये वक्त है ये तो बदलता रहता है। बाबा ने सोचा कि साधु मैं हूँ, लेकिन जो साधु वाली ज्ञान की बातें हैं वो आनंद कर रहा है, क्योंकि आनंद जीवन की सारी सच्चाई जानता है। कहाँ हर हाल ये एक जैसा रहता है, ये वक्त है कभी भी बदलता रहता है। आनंद फिर मुस्कुरा दिया और साधु बाबा आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद जब साधु बाबा तीसरी बार उनके पास आए तो वो क्या देखते हैं कि आनंद एक बड़े से घर में रह रहा है, बड़े से महल में रह रहा है। और जब उसने पूछा आनंद से तो उन्होंने बताया कि जिस मालिक के यहाँ पे मैं नौकर था वो मालिक के कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने ये सारी धन संपत्ति मेरे को सौंप दिया और वो स्वर्ग सिधार गए। ये सुन के साधु बाबा को बहुत दुख भी हुआ कि इनके ओनर चले गए हैं, लेकिन उनको संतुष्टि इस बात की थी कि आनंद एक अच्छा आदमी को ये धन मिल गया है जिसका सदुपयोग ये करेगा। और आनंद ने बहुत अच्छे से उसकी आवभगत की, उनको खाना खिलाया, उनको अच्छे से रखा। जब सुबह जाने लगे तो साधु बाबा ने फिर कहा कि अब की बार ये जो संपत्ति है ये आपकी बनी रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आनंद ये सुन के फिर मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते ही साधु बाबा बोले अब की बार क्या, ये भी नहीं रहने वाला है। बोला या तो ये नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूँगा। और साधु बाबा आगे बढ़ गए और कुछ दिन बाद जब साधु बाबा फिर आते हैं उसी गांव में तो देखते हैं कि आनंद के घर पे कबूतर गुटरगू कर रहे हैं और उनकी घरवाली बीमार अवस्था में घर में है, क्योंकि उनके बेटी और बेटियों की शादी हो गई थी, वो कहीं बाहर सेटल हो गए थे। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमें कि न तो ये धन संपत्ति रहनी रहनी है, न हम रहने हैं। कभी धन संपत्ति नहीं रहेगी, कभी हम नहीं रहेंगे। हमारे को ये लगता है कि हम मालामाल हैं, हम खुश हैं और ये फटे हाल में हैं। न तो ये मालामाल रहने हैं, न फटे हाल रहना है। वक्त है ये कभी भी गुजरता रहता है। इस सच्चाई को जानते हुए जीवन में जैसी भी सिचुएशन हो सदा खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। थैंक यू वेरी मच। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सिर्फ 5 आदमी जिनको आप बहुत करीबी से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, इस तरह की शानदार स्टोरी
मैं हर मंगलवार को बनाता हूँ, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, कुछ चाहने वालों को कुछ अच्छी बातें शेयर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।